Hello student, today we cover class 6 chapter number 2 on the trail of the earliest people. That means earliest people क्या करते थे, क्या उनका livelihood था. So today we discuss all these things in this chapter. Human life has evolved over million of years साल पहले human life evolved हुई थी. जो मेन थे वो उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग थे, जो ह्यूमंस थे वो हंटर हुआ करते थे और गैदर हुआ करते थे. तब उनको क्रॉप करनी नहीं आती थी. पहले उन्होंने हंटिंग करना सीखा, वो उनको इजी लगा, है ना. तो वो फिश पकड़ते थे, हंटिंग करते थे, जो भी फ्रूट्स गिरे हुए होते थे या फ्रूट उनको इकट्ठा कर लिया करते थे, नट्स सीड्स सबको वो इकट्ठा कर लिया करते थे. तो ह्यूमन लाइफ has evolved over millions of years. In early stages, men were hunter and food gatherer. They hunt wild animal, caught fish, and gathered fruit, nut, and seeds. Why did the earliest people lead a nomadic life? वो nomadic life क्यों जीते थे? क्योंकि अगर वो एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ के जो एनिमल्स थे वो हंटिंग करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. वहाँ के जो उस टाइम पे उनको इतना क्रॉप करना आता नहीं था, जो भी प्लांट्स ऑलरेडी उगे हुए थे उन्हीं को अगर वो खाते तो वो जगह खत्म हो जाएगी. If they stayed at one place, sources like plant and animals would finish. Animals, which were an important source of food, moved from one place to another place in search of their own prey, which lead people to move from one place to another. क्योंकि एनिमल खुद ही जहाँ पानी था तो वहां जाते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे अपने खाने के लिए. जो इंसान थे, जो ह्यूमन थे, उनको भी जाना पड़ता था उनकी तलाश में. जो प्लांट बियर डिफरेंट फ्रूट्स सीजन, प्लांट जो बियर करते थे डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट सीजन में, तो मैन टू हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दीज एज पर सीजन. पीपल हैड टू मूव वेन एवर वाटर अवेलेबल. People moved in search of such place where the good quality of stone were available. जहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टोन ज्यादा अच्छी अवेलेबल होती थी, क्योंकि वो स्टोन उस टाइम पे हंटिंग करते थे. जहाँ पे ज्यादा अच्छे स्टोन मिलते थे वहां जाते थे, उनसे वो हैमर बनाते थे. कुछ भी पुराने जमाने में जो भी हमें कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं, ये सब मिले हैं, तो वो अपना पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, हड्डियों के बोन से बनाया, उसके से भी बनाया करते थे. तो और हमें जो पहले के लोगों के बारे में कैसे पता पड़ा? हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज बाय हंटर गैदरर. टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन, वुड. जो टूल होते थे वो मीट काटने में, चॉप फ्रूट करने में यूज किए जाते थे. सम टूल्स मे हैव बीन अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ बोन एंड वुड इन ऑर्डर टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग. वो लकड़ी की डंडियां होती थी, बोन्स की भी होती थी, जो स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग. वुड वॉज यूज टू मेक टूल्स, हट एंड फायर वुड. जो लकड़ी होती थी वो टूल बनाने में, झोपड़ी बनाने में, और फायर वुड के लिए लकड़ी मतलब आग जलाने के लिए भी यूज की जाती थी. वेयर डिड अर्ली मैन, कहाँ रहता था? ऑब्वियस सी बात है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पानी के पास रहता था. दे लिव्ड इन प्लेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड पीपल मेड स्टोन विद दिस स्टोन्स. प्लेस वो उसको फैक्ट्री साइट भी बोला जाता था. जो स्टोन एज होता था, स्टोन एज, अब हम जो पहले के काल को, पहले की उसको स्टोन एज बोलते, क्योंकि फर्स्ट जो अर्ली मैन था, पहला जो मैन था वो स्टोन पे डिपेंडेंट था, तो उसको स्टोन एज बोला गया. तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मीजियोलिथिक मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक न्यू स्टोन एज. मेकिंग स्टोन टूल्स. अब स्टोन टूल्स 2 टाइप की टेक्निक से बनते थे: स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग. स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन के ऊपर स्टोन, और प्रेशर फ्लैकिंग. मैन डिस्कवर फायर. उस टाइम पे फायर डिस्कवर की इन्होंने स्टोन एज में. वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय मैन वाज फायर. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्नड सेवरल यूजेस ऑफ फायर. इट was used as a source of light, cook meat, scare away animal, and to keep warm during winter. Change in environment and agriculture development. Change in environment of the world led to the development of grassland. Increasing grassland led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, cattle. जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता गया वैसे वैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ. घास उगने लगी तो डियर भी आने लग गए, शेप, गोट, लोग धीरे धीरे
क्रॉप फील्डिंग में जाने लगे। एनिमल्स सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, कुछ एनिमल्स जो घास खाते थे। पीपल हैड द क्यूरियोसिटी टू नो द फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन ऑफ सच एनिमल्स एंड बिगिन टू फॉलो देम, उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। तो दिस हेल्प पीपल टू थिंक अबाउट द हर्डिंग रियरिंग ऑफ सच एनिमल, उन्होंने कि हम इनको चराएं, इनको पालें। फिशिंग बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, उस टाइम पे फिशिंग भी इम्पोर्टेंट हो गई थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। एट दैट टाइम ग्रेन आ गया था, बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट बार्ले राइस ग्रू नेचुरली। ये लोग हंटिंग के बजाय वीट बार्ले राइस उगाने लग गए थे। दीज ग्रेन्स वर कलेक्टेड बाय मेन एंड वुमेन चिल्ड्रन एंड दे लर्न द फैक्टर बाय विच दीज प्लांट्स कैन बी ग्रोवन, हैंस एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया था। अर्ली रॉक पेंटिंग, मैन अर्ली केव हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स पे वो पेंट किया करते थे, और हमें एमपी में और साथ में यूपी में मिले हैं। अर्ली मैन पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दीज पेंटिंग्स, दे हंटिंग दिखाया करते थे, वुमन ग्राइंडिंग, चिल्ड्रन जंपिंग, ये सब दिखाया गया है। डेक्कन में पेलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन डेक्कन। मेजर some major sites are चिरकी नवासा इन महाराष्ट्र। सब मेजर साइट्स का है चिरकी है, चिरकी मतलब सिरकी, नवासा इन महाराष्ट्र। कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, हंसी इन कर्नाटका, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश एंड हंसकी इन कर्नाटका। रिवर लाइक गोदावरी कृष्णा ताप्ती ड्रेन द रीजन, गोदावरी कृष्णा ताप्ती ड्रेन द रीजन। लार्ज नंबर ऑफ paleolithic tool made from stone have been found along the river. Archaeologists are studying these tools carefully to understand the life of early man. Bones, horn, and tusks of animals like elephant and wild ox have been found. Site of Hanski were habitation.